हार्दिक कुमार रजक और आज से हम शुरू करने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स फोर्थ सेम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक इस वीडियो में और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में हमें किस तरीके से आंसर लिखना है ताकि हम मैक्स टू मैक्स स्कोर हम कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक है कीनेशियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्रेंड्स, अगर हमें जानना है कि कोई भी थ्योरी हमसे क्या कहती है या किसी भी इकोनॉमिस्ट में वो थ्योरी हमें क्यों दी है, तो उसके लिए हमें जो है उसके पीछे की स्टोरी जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक के पीछे की स्टोरी क्या है। तो इन 1930s देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन, देयर वाज अ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैं इसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। 1930s में क्या हुआ था, वहां पे एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, पूरे दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था और वहां पे एक लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था। और ड्यू टू वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या था, क्योंकि वहां पे हमारा डिमांड की कमी थी। ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है जैसा अभी कोविड-19 के कारण चल रहा है हमारा। कोविड-19 के कारण क्या है, लोग अपने घर में है, वहां पे क्या है स्केर्सिटी ऑफ डिमांड, कोई कार नहीं खरीद रहा है, कोई भी मतलब कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स को नहीं खरीद रहा है। तो क्या है वहां पे हमारी स्केर्सिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब स्केर्सिटी ऑफ हमारी डिमांड है। डिमांड ही नहीं है जब किसी प्रोडक्ट की, तो वहां पे कुछ बनेगा नहीं। फैक्ट्रीज बंद है, फैक्ट्रीज बंद है तो उसके कारण क्या है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल सेम सिनेरियो है जो आज हमारा 2020 में है कोविड-19 के कारण। 1930 में बिल्कुल सेम स्टोरी थी, उसका रीजन कुछ और था। तो पहला पॉइंट ये है हमारा। अब उसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, जो हमारे पुराने इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्या कहा है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स फील्स दैट वेज रेट will fall and economy will revive on its own। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो खुद से रिवाइव हो जाएगी इन द लॉन्ग रन। हमको उसके लिए कुछ भी खुद से करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है गवर्नमेंट को कुछ भी खुद करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी इकोनॉमी है वो खुद का खुद रिवाइव हो जाएगी। ये किसने कहा था, ये कहा था क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने। ठीक है, लेकिन यहां पे कीन्स क्या कहते हैं वो हमें देखना है। बट कीन्स of its view that government cannot become the silent spectator and should take some step in that regards। कीन्स का कहना था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब चुपचाप खड़े होकर बस ये देख नहीं सकती है कि कैसी तबाही मच रही है कंट्री में। उसके लिए गवर्नमेंट को जो है कुछ ना कुछ अपना इंटरवेंशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लॉन्ग रन में जो होगा वो तो होगा, लेकिन अभी जो तबाही हो रही है उसको आप कैसे रोको। जैसे कोविड-19 में अभी हो रही है, तो हमारी गवर्नमेंट ने जो किया है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, मतलब बूस्ट किया इकोनॉमी में। उसमें 20,000 करोड़ रुपए डाले हैं गवर्नमेंट, मतलब बैंक के इंटरेस्ट रेट कम किए है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन में ले सके। मतलब एक तरीके से यह है कि गवर्नमेंट यहां पे अपना इंटरवेंशन डालती है। कैसे डालती है, कीन्स ने कहा है, कीन्स स्टेटेड इफ कंट्री इज इन रिसेशन गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्सपेंशनरी पॉलिसी। रिसेशन क्या है, रिसेशन अभी की जो स्टेट चल रही है वही हमारी रिसेशन है। रिसेशन में क्या होता है, डिमांड नहीं होती है तो उस चीज की सप्लाई, मतलब उस चीज की कुछ भी लोगों को जरूरत नहीं है, वो चीज बन नहीं पाती है। जब वो चीज बन नहीं पाती, जो उसको बनाने के लिए लेबर इक्विप्ड होते हैं वो लेबर ही नहीं होते, वो लेबर को जॉब ही नहीं मिलती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो रिसेशन में क्या होता है, नो डिमांड एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जाना कि किस तरीके से रिसेशन एक कंट्री को इफेक्ट करता है। रिसेशन में फिर से एक बार बोलता हूं, रिसेशन में यह होता है दोस्तों कि जो हमारी उसमें डिमांड रहती है कोई भी चीज के, मतलब किसी भी गुड्स की वहां पे कोई डिमांड ही नहीं होती है। रिसेशन में ये होता है कि वहां पे डिमांड नहीं है और जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्यों है, क्योंकि अगर इस पेन की डिमांड नहीं है तो इसको बनाने के लिए जो कोई भी लेबर इक्विप्ड है, ये जो फैक्ट्रीज से ये बन रहा है, वो फैक्ट्रीज बनाएगी ही क्यों, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा स्केल में होगा। इसीलिए रिसेशन में ये कहा जाता है कि वहां पे डिमांड नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम कहते हैं रिसेशन। तो कीन्स का कहना है कि अगर कंट्री रिसेशन में जा रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को वहां पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेना है। ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी ये होता है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वहां पे जो है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में लोगों के मतलब एक पैसे हाथ में दिए जाए, मतलब लोगों के हाथ में पैसे को रखा जाए, उनको दिया जाए किसी भी तरीके से, जिससे कि जो हमारी डिमांड है वो फिर से आगे बढ़ सके, हमारी डिमांड जो है वो फिर से आगे आ सके, जिससे कि हमारी कंट्री जो है वो रिसेशन से वापस आ सकेगी। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसे
वैसे ही नहीं है। पैसे लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब अनसर्टेन, वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि आगे आने वाले समय में होना क्या है, मतलब कोविड-19 रहेगा, आगे आने वाली दुनिया कैसी है। तो लोग जो है अपने पास जो है अपनी जेबों में कैश रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कैश को यूज नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब वो कार नहीं खरीदना चाह रहे हैं। आप देख रहे हो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो बिल्कुल मतलब एकदम नीचे चले गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो शेयर है वो बिल्कुल मतलब धरती के लेवल के है, जो पहले आसमान के लेवल के हुआ करते थे एकदम धरती के लेवल के है। तो अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लोग कार खरीदे तो लोगों को क्या है, एक मोटिवेशन देना। मोटिवेशन कैसे मिलेगा, वो मॉनेटरी टर्म्स में मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाएंगी कि लोगों के पास, लोगों की जो उनकी डिमांड है वो बढ़े। कैसे बढ़ेगी, जब उनके हाथ में पैसे ज्यादा आएंगे। तो इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब यहां पे बता रहा है, कीन्स बता रहे हैं, इफ कंट्री इज इन इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में जो है इन्फ्लेशन छाया हुआ है तो वहां पे गवर्नमेंट मस्ट टेक कॉन्ट्रैक्टरी इकोनॉमिक पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्टरी इकोनॉमिक पॉलिसी। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, किसी भी चीज की, मतलब ये गुड्स है, मान लो आप ये गुड्स है XYZ, कुछ भी है, या कोई कार है या कुछ भी चीज है XYZ, उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये इकोनॉमिक का एक थंब रूल है कि अगर किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो उसका प्राइस एकदम आसमान में छूने लगता है, वो महंगी होते जा रही है। मतलब वही बात हो गई है ये कि अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा चाहोगे तो उसके भाव जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो वही चीज है, अगर ये पेन की डिमांड ज्यादा होगी, आप इसको ज्यादा चाहोगे तो इसके जो भाव है वो आसमान में बढ़ने लगेंगे। इसका एक भाव ऐसा आ जाएगा, मतलब इसके जो प्राइस है वो एक लेवल के बाद ऐसा चल जाएगा कि बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन अ कंट्री। तो उस समय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को लेना चाहिए कॉन्ट्रैक्टरी इकोनॉमिक पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्टरी इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो है लोगों के हाथ में जो कैश है वो ज्यादा कैश है, लोग बहुत ज्यादा खुश है, वो स्पेंड करने के लिए तैयार है पैसा। तो गवर्नमेंट को ये करना है कि उनके हाथ से वो पैसे जो है वो किसी ना किसी तरीके से ले ले, मतलब उनको डीमोटिवेट करा जाए कि वो नई चीजें खरीदे। ये होती है कॉन्ट्रैक्टरी इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, मतलब बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है जिसमें वो लोन लेना चाहते हैं उसको बढ़ा देंगे। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट बैंक के लोन में अगर आप बढ़ा दोगे तो लोग जो है लोन कम लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्टरी इकोनॉमिक पॉलिसी। फ्रेंड्स, आज का मैं टॉपिक अपना यहीं पे खत्म करता हूं। इसका मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा, इसमें हमें इसका कर्व देखना है, इसके ग्राफ देखने हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि एग्जाम में हमें आंसर कैसे लिखना है। अगर आप सपोज करो, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है 10 नंबर में, 12 नंबर में, 20 नंबर में, तो ये स्टोरी लिखना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये स्टोरी अगर आप लिखोगे, एग्जामिनर अगर उसको देखेगा, वो देखेगा कि मतलब बच्चे को इसका नॉलेज है, इस जो ये हमारी थ्योरी है इसका पास्ट का बैकग्राउंड बच्चे को पता हुआ है, और इसके कारण आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये स्टोरी मेरा समझाने का सिर्फ यही मतलब था कि अगर जो हमारा क्वेश्चन है वो ज्यादा नंबर का आ रहा है तो ये स्टोरी लिखने से आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, इसका हम पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 जरूर देखेगा। पार्ट 2 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर में सिर्फ आप पार्ट 2 की चीजें लिख के आ सकते हो और इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे सकते हो। सो टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।